नमस्कार दोस्तों, आज 17 सितंबर 2020 के करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? आपका सही जवाब है 4। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत को यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व TS तिरुमूर्ति ने यह जानकारी दी है कि इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीनी 3 देश रेस में थे। भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं के स्थिति पर आयोग का सदस्य रहेगा। भारत 4 साल 2021 से 2025 तक यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य बना रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उप सभापति चुना गया है? आपका सही जवाब है हरिवंश नारायण सिंह। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरे बार राज्यसभा में उप सभापति चुने गए हैं। हरिवंश सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। हरिवंश राजनीति में जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से भी प्रेरित हैं। उत्तर प्रदेश के बालिया जिले के सिताब दियारा गांव में 30 जून 1956 को जन्मे हरिवंश को जयप्रकाश नारायण ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA और पत्रकारिता में डिप्लोमा की पढ़ाई की है। हरिवंश 1981 से 84 तक हैदराबाद एवं पटना में बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की। साल 1984 में उन्होंने पत्रकारिता में वापसी की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 15 सितंबर। यहाँ पर हम आपको बता दें कि विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के लिए मिसाल है। विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर के कोलार जिले स्थित चिक्काबल्लापुर तालुक में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के विद्वान थे और आयुर्वेद चिकित्सक थे। विश्वेश्वरैया को साल 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ पर हम आपको बता दें, आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है। संग्रहालय मुगल संस्कृति, कलाकृतियों, चित्रों, भोजन, वेशभूषा, मुगल युग हथियार और गोला बारूद और प्रदर्शन कला पर केंद्रित होगा। मराठा योद्धा और 16वीं शताब्दी के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन के अधिकांश समय मुगलों से लड़े और वह अपनी सैन्य विजय के लिए जाने जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? आपका सही जवाब है योशिहिदे सुगा। यहाँ पर हम आपको बता दें,
जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शिंजो आबे के बाद योशिहिदे सुगा को अपना नया नेता चुन लिया है। अब ये लगभग तय हो गया है कि योशिहिदे सुगा ही जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। पिछले महीने ही शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। 71 साल के योशिहिदे सुगा शिंजो आबे के भी करीब माने जाते हैं। उन्होंने नेता चुने जाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के 534 में से 370 वोट मिले हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है राजेश खुल्लर। यहाँ पर हम आपको बता दें कि कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक में ऐसे कार्यकारी निदेशक पूरे विश्व से नियुक्त होते हैं। वर्ष 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर हरियाणा और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के अलावा HSIIDC के चेयरमैन का कार्यभार भी खुल्लर के पास है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सही जवाब है मालदीव। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका में मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की तरफ से यह घोषणा की गई है। पेंटागन ने कहा है कि फिलाडेल्फिया में 10 सितंबर को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उप सहायक रक्षा मंत्री रिचर्ड वर्नर, मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने रक्षा व सुरक्षा समझौते के लिए कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रूपरेखा हिंद महासागर में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों के गहरे संबंधों और सहयोग को निर्धारित करने के साथ ही रक्षा साझेदारी की दिशा में आगे की तरफ बढ़ाया गया है। एक महत्वपूर्ण कदम है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने US ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एज़रेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? आपका सही जवाब है जापान। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने US ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एज़रेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। 22 वर्षीय नाओमी ओसाका इस ऐतिहासिक जीत के साथ विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। नाओमी ओसाका पहली एशियाई खिलाड़ी पुरुष अथवा महिला बन गई हैं जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। US ओपन 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में से एक है। अन्य 3 ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन है। यह ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF द्वारा संचालित किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर दोहा में होने वाले अंतर अफगान
वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेने तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया गया है। आपका सही जवाब है भारत। यहाँ पर हम आपको बता दें, अंतर अफगान शांति वार्ता में भारत की उपस्थिति यह इंगित करता है कि भारत ने अफगानिस्तान में ज़मीनी हकीकत एवं बदलते सत्ता ढांचे को देखते हुए अपनी रणनीति दी है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी निकटता के कारण एक अहम बढ़त दिलाई है। भारत का मानना है कि कोई भी शांति प्रक्रिया अफगान संस्कार के नेतृत्व वाली, अफगान सरकार के स्वामित्व वाली और अफगान सरकार द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस राज्य की जलपूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? आपका सही जवाब है बिहार। यहाँ पर हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जलपूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ये परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी हैं। इनमें पटना की बेउर और करमलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सीवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरनगर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री 10 और 13 सितंबर को मत्स्य विभाग और पेट्रोलियम से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ कर चुके हैं।